वर्क इज वर्शिप, ऐसा कहा जाता है। इसमें एक चीज और जोड़ लिया जाए, वर्क इज हैप्पीनेस। काम ही पूजा है, काम ही प्रसन्नता है, और यह काम यदि अपने लिए है तो ईश्वर की उपासना भी हो गई और प्रसन्नता भी मिल गई। लेकिन यदि यह काम औरों के लिए हो गया, यदि यह काम समाज के लिए हो गया, यदि यह काम जिज्ञासुओं के लिए हो गया, यदि यह काम उन लोगों के लिए हो गया जिनको आवश्यकता है, यदि यह काम गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए हो गया, तो हमारी खुशी, हमारी पूजा कई गुना बढ़ जाती है। जब हम काम अपने लिए करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमने भगवान की भक्ति कर ली। लेकिन जब हम काम किसी अन्य के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो हमने ईश्वर की पूरे समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में उपासना कर लेते हैं, और हमारी जो इंटरनल फीलिंग है, हमारी जो आंतरिक ब्लिस है, वह पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। अगर इस काम में अनासक्ति को भी जोड़ दिया जाए, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, अनासक्त कर्म, अर्थात हम काम करें, न तो हम अपने लिए अपेक्षा करें, न तो समाज के लिए, और न ही जिसके लिए किया है उसके लिए, तो हमारी खुशी और हमारी उपासना अनलिमिटेड हो जाती है। क्योंकि हमने अपना काम तो कर दिया, जो हमारे हाथ में था, वी वर्क, हमने काम कर दिया, और फल मिलना न मिलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे इंटेंशन पवित्र हैं कि हम अपने विकास के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए या कि समाज के लिए हमने काम किया, और हम काम को ही ईश्वर मानते हैं, काम को ही ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी प्रेरणा मानते हैं। तो ऐसे में अनासक्त कर्म हमारी खुशी को, हमारे ब्लिस को और भी बढ़ा देता है। हम कह सकते हैं इट बिकम्स अनलिमिटेड। यह ब्रह्मांड की सीमा तक का सुख आपको मिल सकता है। एक बात हम नकारात्मक भी कहेंगे, वह यह कि जरा काम न करके देखिए। आप यदि काम नहीं करते हैं, आप निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, तो आप जीवित रहते हुए भी मृत हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां शिथिल हैं, आपका मन मस्तिष्क शिथिल है, और आपके व्यक्तित्व में क्षरण भी आती है। ऐसी स्थिति में काम व्यक्तित्व का विकास है, काम एनर्जी देता है, काम मोटिवेशन देता है, काम आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, काम ईश्वर की उपासना है, और काम ही अपना और सबका कल्याण है। और इन सब से बढ़कर काम ही हमको ब्लिस प्रदान करता है, हमको संतुष्टि प्रदान करता है, और हमारे जीवन को आनंद